आज एक ऐसी मानसिकता बन रही है, हर किसी को सब कुछ चाहिए, कोई संतुष्ट नहीं है। जिसके पास जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों में वह जीवन यापन नहीं करना चाहता है। चलो असंतुष्टि है, कोई बात नहीं, पर जो पाने की लालसा है यह भी बुरी नहीं है, पर उसको शॉर्टकट रास्ते से जो पाने की लालसा है वो बहुत खतरनाक है। ये ऐसी प्रवृत्ति क्यों बढ़ी हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय समाज में? हमारे यहां तो संतोष ही परमम सुखम, संतोष को परम सुख कहा गया, धैर्य को धर्म का साधन माना गया, तितिक्षा को तप का कारण माना गया। तो सब कहां चले गए? क्योंकि जो पाश्चात्य जो संस्कृति की जो विकृतियां हैं वह हमें भी इतनी विकृत कर चुकी हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। हम रातों रात सारी दुनिया की चीज पाना चाहते हैं। ये शॉर्टकट में पाने की चाहना व्यक्ति को अत्यंत अशांति और विकृतियों के गर्त में डाल देती है। इसके लिए जरूरी है कि चाहना के साथ पुरुषार्थ, निरंतर अनवरत क्रियाशीलता, साथ साथ में संस्कृति उन्मुख हमारी प्रवृत्ति हो, संस्कृति से विमुख प्रवृत्ति ना हो। तो संस्कृति के प्रवृत्ति, संस्कृति की ओर प्रवृत्त होने की कला श्रीदेव स्वामी जी के माध्यम से आप सीख रहे हैं। आपको यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है, यह आपका सौभाग्य है। जीवन में चाहे एक शब्द आपको सीखने को मिले, उसको उतारने का प्रयास करना, यह महत्वपूर्ण है। कि हम जीवन में कितना सीख पाते हैं यह महत्वपूर्ण है, यह निरर्थक नहीं है। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम उसको अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। तो इसको अधिकतम सीखें, अधिकतम जानें और प्रयास करें, इसको हम अधिकतम अपने जीवन में इसको उतार लें, क्योंकि उतारने के बाद ही हम अपना और देश का, समाज का भला कर सकते हैं। यहां से जाने के बाद में आपके परिवार वाले, आपके घर वाले आपका एक तरह से परिवर्तित रूप देखें। एक ऐसा सकारात्मक और सात्विक परिवर्तन आपके अंदर आनी चाहिए। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इस गर्मी में, इस धूप में आप कोई हॉल में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, आपके अंदर एक तितिक्षा है, कहीं ना कहीं से पाने की एक लालसा है। इसलिए आप इन चीजों को पूरा आनंद के साथ मैं देख रहा हूं, सबके चेहरे पर मस्ती है, आनंद है। पर कितनी भी प्रतिकूलता हो तो इसको विस्मृत मत होने देना कि जिसको पाने के लिए आपने ये धूप में तप किया है, तो वो पाने के बाद में उसको उसी तरह से पुरुषार्थ से पूरी तप के द्वारा ही संभालना। क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज को पाते तो तप से हैं, परंतु आलस्य और प्रमाद से खो देते हैं। तो तप से पाया जाता है, आलस्य और प्रमाद को छोड़ करके उसको संचित किया जाता है, उसको बचा करके रखा जाता है, उसको पुष्पित और पल्लवित होने दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। तो इसको बढ़ा करके रखना, क्योंकि संसार के अंदर सत्य का पथ बहुत कठिन होता है। चाणक्य ने जब घर छोड़ने की बात हुई, उसने बहुत तप किया। आज बहुत सारे लोग श्रीदेव स्वामी जी को चाणक्य के रूप में देखते हैं। तो यदि चाणक्य की बात करें तो चाणक्य के जो शब्द थे घर से निकलने के बाद, चाणक्य ने कहा था कि मां, सत्य बहुत कठोर होता है। सच में यह जो सच है यह बहुत कठोर है। उस कठोर तप से तप करके
श्रद्धेय स्वामी जी ने आज जो देश की परिस्थितियां बनी हैं वह उस तप का प्रभाव है। और उस समय पर चाणक्य की मां ने भी एक बात कही थी, विष्णु नाम था उनका। मां ने कहा, विष्णु एक बात ध्यान रखना, हमारी संस्कृति, हमारे यज्ञ की परंपरा है, अग्निहोत्र की परंपरा है। हम ऐसा मानते हैं कि अग्नि में डालने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। अग्नि में डाल करके पदार्थ को पवित्र किया जाता है, तो वह अग्नि पवित्र होकर के पदार्थ को पवित्र करती है। इसी तरह से तुम अपने आप को साधना की अग्नि में तपा लेना, फिर तुम्हारी पवित्रता तुम्हारा और देश का कल्याण करने से कभी कोई नहीं रोक सकेगा। ये बहुत बड़ी बात थी, इसको आप हमेशा याद रखना। क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करता हूं, मैं इतना ही मानता हूं, आप लोग को श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद थोड़ा बाद में मिला, हमें थोड़ा पहले सानिध्य मिला, पर अनवरत रूप से निरंतर मैं श्रद्धेय स्वामी जी के शब्दों से जितनी शिक्षा लेने का प्रयास करता हूं, उससे कहीं ज्यादा श्रद्धेय स्वामी जी के जीवन से मैं सीखने का प्रयास करता हूं। हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि यदि हम जीवन में कल्पना करें, इस देश में यह एक तरह से महापुरुषों का देश है। यहाँ बहुत महापुरुष हुए, बहुत वीर हुए, शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, संत हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, योगी हुए, बहुत हुए। हमने बहुतों की हमने जीवनियां पढ़ी हैं। उन जीवन चरित्र से ऋषियों के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, दूसरे बहुत योगियों के चरित्र हैं। हम पढ़ते हैं, उन महापुरुषों को याद करते हैं। उन महापुरुषों में अलग अलग तरह की विशेषताएं रही, अलग अलग तरह की उनके अंदर सामर्थ्य और शक्तियां थीं, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है उन सारी शक्तियों को यदि एक जगह देखना है, उन गुरुओं का एक रूप, जैसे कहते हैं कि महर्षि दत्तात्रेय जी ने 36 कहते हैं गुरु बनाए थे, 33 या 36 गुरुओं का उन्होंने अलग अलग महापुरुषों से लेकर के प्रकृति के अलग अलग चीजों को उन्होंने गुरु मान लिया था। उनसे पूछा कि आप सबको गुरु क्यों मानते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे को वहां से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मैं कहूं कि सारे रूपों को एक जगह पर दर्शन करना हो तो हमारा सौभाग्य है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में हम उन सारे रूपों का दर्शन कर सकते हैं। यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सौभाग्य का यह हमारे लिए अवसर है। आप जाकर के अपने घर में, परिवार में, अपने जानने वालों को जब ये चर्चा करेंगे तो इस अवसर का तभी लाभ है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो। मुझे तो हर पल हर क्षण श्रद्धेय स्वामी जी की जो तपस्या है, तपश्चर्या है, जो एक एक पल जो वो सोचते हैं, जिस तरह से वो जीते हैं, उन चीज़ों की स्मृतियाँ रहती हैं। संभवतः आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ तो छोटे भी बच्चे हैं, कई लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। आज से लगभग 20 वर्ष पहले इसका एक छोटा सा पौधा दिव्य योग मंदिर के रूप में प्रारंभ हुआ था। यह 2 दशक की यात्रा जब ये प्रारंभ हुआ था, किसने कल्पना की थी? हमारे कल्पना में भी ये चीजें नहीं थी। परमात्मा की कृपा से और देश के लाखों लाखों भाई बहन जिनकी अनन्य निष्ठा, श्रद्धा, निस्वार्थ समर्पण की वजह से
आज यह अभियान राष्ट्र के सीमाओं से बाहर योग आयुर्वेद के रूप में पूरे विश्व में पहुंचा। लोगों ने कहा कि बाबा तेरा काम तो योग सिखाना था, आयुर्वेद का काम था, तो क्यों छोड़ करके तूने पंगा लिया? बहुत कठिन काम था। जो चाणक्य ने शब्द कहे थे ना, माँ सत्य बहुत कठोर होता है, हमने उस कठोर सत्य के रूप का दर्शन किया। सत्य कठोर नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है जो असत्य मार्ग पर चलने वाले जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे वो बड़े क्रूर और कठोर थे, उनके द्वारा सत्य की परीक्षा हो रही थी, तो हमने उस परीक्षा को भी देखा। आप जानते हैं जितने भी तरह से जिस पतंजलि योगपीठ में बैठे हैं, क्या आपको पता है हमें खुले आम एकदम चुनौती दी गई कि हम इसको बुलडोजर चला करके ढा देंगे। तो हमने एक बात कही थी, यदि यह कार्य परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की प्रेरणा से यदि प्रारंभ हुआ है तो परमात्मा के इच्छा के बिना यहां कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। यदि परमात्मा को लगता है कि काम पूरा हो गया, बुलडोजर चल जाए, तो हमें कोई कष्ट नहीं। परंतु यह कार्य अभी बहुत बड़े लक्ष्य पर पहुंचना था। आप जानते हैं श्रीधर स्वामी जी ने दिन रात, एक दिन भी एक नोटिस भी आ जाए, आप जानते हैं एक छोटी सी भी कहीं से कोई पुलिस वाला भी थाने में बुला लें तो बड़ी जो सामान्य लोग होते हैं उनको बड़ी बेचैनी होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत घबराहट होती है, दहशत होता है कि अब पता नहीं अब क्या होगा। यहां पर कोई ऐसा दिन नहीं होता था जहां अलग अलग विभागों के नोटिस ना आते हों, जहां पूछताछ के नाम पर मैं कानपुर से लेकर के दिल्ली से लेकर के देहरादून तक देश के कोने कोने में पहुंचना पड़ता था। सब कुछ हमने सहा, परंतु परमात्मा की कृपा ऐसी रही कि श्रीधर स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से एक विजय का जो एक देश के लिए जो स्वरूप है वो बन गया। जो सताने वाले, प्रताड़ित करने वाले कहां गए, वो आप सब और हम सबको दिख रहा है। इसीलिए ये बड़ी बात है कि इसको हमेशा याद रखना। कहते हैं ना, परमात्मा के यहां देर है पर कहते हैं अंधेर नहीं है। ये बड़ी बात है, परंतु देर है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है संघर्ष के लिए, तो थोड़ा धैर्य चाहिए, तुरंत में नहीं होता। आप चाहो कि मैंने अभी देखो पुरुषार्थ कर लिया, हमने कहा भारत माता की जय और वंदे मातरम, कि लोग कहें कि वाह तो क्या राष्ट्र भक्त है। थोड़ा सा तपाना पड़ेगा, 2-4 साल आपको झंडा लेकर के माँ भारती के यशोगान गाता हुआ गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकलना पड़ेगा। तो लोग जो अंधे हैं वो भी देखने लगेंगे, तो बहरे हैं वो भी सुनने लगेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे तो भगवान भी उनको सुना देगा।